तो नमस्कार दोस्तों, आज कार्यपत्रक 77 और लास्ट कर देंगे, कार्यपत्रक 86 तक देंगे। यहाँ पर अपने मित्र को पत्र लिखिए जिसमें किताब के में पढ़े किसी बहुत सारे 6 चैप्टर पाठ की चर्चा हो। भेजने का पता पटना बिहार, दिनांक 26/9/2024। PM मित्र राजेश, आशा है तुम वहाँ कुशल होगे, यहाँ सब कुशल मंगल है। तुम्हारा पत्र मिला क्योंकि तुम्हें और पुस्तकें तुम्हें क्योंकि तुम्हें और पुस्तकें अच्छी लगती है। क्या तुम्हें पता है कि पुस्तक एक मित्र के समान हमारे विकास में सहायता करती है। हम अपने सब की पुस्तक में एक अध्याय था ये सच्चाई की जीत, जिसमें दिया हुआ था कि राजा हरिश्चंद्र किस तरह अपने सच्चाई पर चलते हैं। रोचक कहानी थी। उसी प्रकार अच्छी अध्याय से नाता जोड़ प्रेरणा करके हमें विकास की चरम सीमा पर पहुंचाती है। आशा करता हूं कि अध्याय की समझ आ गया होगा। अपने भाई बहन और घर के सभी बड़े लोगों को मेरा नमस्ते कहना। तुम्हारा मित्र, मतलब क्या है, राजन। ये हो गया आपको कार्यपत्रक 77। अब देखिए यहाँ पे हम आपको कार्यपत्रक 78 कराने वाले हैं। जन्मदिन पर बुलाने के लिए मित्र को पत्र लिखिए। भेजने का पता पटना बिहार, दिनांक 26/9/2024। प्रिय मित्र, हरे कृष्ण। आशा है तुम वहाँ कुशल होगे, यहाँ सब कुशल मंगल है। हम लंबे समय से नहीं मिले। अगर तुम 26 सितंबर को मेरे जन्मदिन पर मेरे घर आओगे, मुझे प्रसन्नता होगी। तुम प्रिय मित्र हो मेरे। तुम्हारे बिना मैं पार्टी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैंने अपने कुछ और मित्रों को आमंत्रण किया था, वे सब आ रहे हैं। मेरा पूरा परिवार तुम्हें याद कर रहा है। अगर तुम पार्टी में आओगे तो सब प्रसन्न होंगे। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा। तुम्हारा मित्र कश्यप। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कार्यपत्रक 79। यहाँ पे देखिए कहानी दिया हुआ है और इसमें पढ़ना है। मैं पहले से कोई किताब भरा हुआ है जिसका किताब है बाबू। अब देखिए किसी वन किसी वन यहाँ पे आपको दे दिया हूँ। यहाँ पे किसी वन में एक शेर रहता था। सभी जानवर उसे से डरते थे। शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वहाँ एक चूहिया का बिल था। चूहिया बिल से निकलकर शेर की गर्दन के बाल कुड़कने लगी। शेर की नींद खुल गई। उसने चूहिया को अपने पंजे में पकड़ लिया। चूहिया ने क्षमा मांगी। शेर को चूहिया पर दया आ गया। उसने उसे छोड़ दिया। जंगल में एक दिन शिकारी ने जाल बिछाया। शेर जाल में फंस गया। वह मदद के लिए खूब दहाड़ा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहिया मदद में को पहुंच तेज दांतों से जाल को काट दिया। शेर मुक्त हो गया। भलाई का बदला बुलाई भलाई होता है। ये हो गया आपको ना। यहाँ पे आपको दिक्कत होगा तो यहाँ पे मैं सीरियल वाइज लिख दिया हूँ। अब कारपत्रक 80 ईमानदारी पर एक निर्धन। यहाँ पे भी आपको देना खाना में भरना है। यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं आपको समझा दिया हूँ अच्छा तरीक़ा से। ईमानदारी का एक निर्धन लेकिन ईमानदार लकड़हारा था। वह लकड़ी बेचकर परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन वो नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। ढूंढने पर कुल्हाड़ी नहीं मिली तो वह जोर से चिल्लाने लगा। तभी जल देवता सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। लेकिन लकड़हारे ने कहा, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। अब जल देवता चांदी की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुए। लकड़हारे ने उसे भी लेने से इनकार कर दिया। देखिए तीसरी बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आए। लकड़हारा बोला, यह है मेरी कुल्हाड़ी। उसकी ईमानदारी से प्रसन्न होकर जल देवता ने उसे 3 कुल्हाड़ी दे दी। सही कहा, ईमानदारी का फल मीठा होता है। ये आपको मैं भरा हुआ है किताब, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। आप समझ के भर लीजिएगा बुक को। बच्चों यहाँ पे देखिए नीचे दिए गए चित्र और बिंदुओं के आधार पर कहानी पढ़ेगी। यहाँ पे चित्र और बिंदु दिया है, मैं कहानी बना के यहाँ पे आपको लिख दिया हूँ। चलिए कुछ बातें और सोचिए और लिखिए। एक जंगल में 5 कबूतर रहते थे। एक दिन की बात है, उस जंगल में एक शिकारी आता है और पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाता है और उसमें से दोनों दाने भी छींटता है। कबूतर उस दाने को खाने के लिए जाती है, परंतु वह उस जाल में फंस जाती है। तभी 2 चूहे उस रास्ते से जाते दिखाई देते हैं। उसे आवाज़ लगाकर बुलाती है और वह जाल काट देती है। तभी सभी कबूतर उड़ जाते हैं। ये कहानी मैं बना दिया हूँ, हो गया। अब मैं देखिए कार्यपत्रक 82 कराने वाला हूँ। इस प्रकार से यहाँ पे देखिए चित्र दिया हुआ है। अब उसको कहानी बोल रहा है बनाने, तो मैं कहानी बना के आपको लिख दिया और पढ़ के सुना भी देता हूँ। एक जंगल में एक
शेर और एक खरगोश रहता था। वह दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती थी। एक दिन की बात है, वह दोनों एक कुआँ में के पास जाते हैं और कुआँ के अंदर झाँकते हैं तो शेर को दूसरा भाई या शेर दिखाई देता है तो कुआँ में कूद जाता है। परंतु खरगोश समझदार है, उसे पता था कि पानी में वो उसका चेहरा दिखाई देता है, फेस दिखाई देता है। ये हो गया आपकी कहानी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी चित्र के अनुसार करने में बोल रहा है कार्यपत्र 83। तो यहाँ पे देखिए, दो बिल्ली आपस में लड़ रहे थे एक रोटी के लिए, परंतु उस दोनों को आपस में रोटी को ज़्यादा तो किसी को कम हो जाता था। इसी का फैसला कराने वो बंदर के पास जाता है तो बंदर उस तराजू पर तौलते हैं। तब तो कभी ज़्यादा कभी कम, तो कम ज़्यादा के चक्कर में वो सारा खा जाता है रोटी। ये हो गया आपको कहानी। अब यहाँ पे देखिए, कार्यपत्रक 83 हो गया। अब कार्यपत्रक 84 और 85 मैं करा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ समझना होगा, ला ईमानदारी महान गुण है। इस विषय पर एक सरल कहानी लिखी। एक दिन की बात है, एक गांव में राम और श्याम का नाम का दो साथी रहते थे। उन दोनों में काफ़ी अच्छी गहरी दोस्ती थी। तभी एक दिन अचानक जंगल के रास्ते से दोनों रहते हैं तो उसे रास्ते में श्याम की जे नज़र दो सोने की घड़ी पर पड़ती है तो वह शाम को बताता है कि इसके बारे में। तब फिर दोनों घर पर ले जाते हैं, वो दोनों आपस में बांट लेते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी हमें किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए, हमेशा ईमानदार के धर्म पर चलना चाहिए और वही जीवन का सत्य प्रतीक है। अब यहाँ पे देखिए, लालच बुरी बला है, यह इस पे कहानी है लिखा हूँ। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल ने अत्यधिक परिश्रम से अनाज बेचकर 7 रुपये कमाए थे। एक दिन गांव में एक मुर्गी बेचने वाला आया तो गोपाल ने उस मुर्गी विक्रेता से मुर्गी खरीद ली और वह मुर्गी रोज़ एक एक अंडा देती थी। इसका मतलब है कि इसके पेट में बहुत सारे अंडे होंगे। यानी गोपाल का ये विचार था, क्यों न मैं सारे अंडे एक ही बार में निकाल लूँ। इस अंडों को बेचकर मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। यही सोचकर गोपाल ने चाकू से मुर्गी का पेट फाड़ डाला। लेकिन गोपाल को मुर्गी के पेट में एक भी अंडा न मिला। उसे अत्यधिक पछतावा हो। गोपाल को लालच का फल मिल चुका था। इसलिए मनुष्य को लालच नहीं करना चाहिए, जितना रहे उसी में खुश रहना चाहिए। मिलते हैं अगली बुक में पढ़ाएंगे। ये बुक ख़त्म हो चुका है बच्चों। कार्यपत्रक मैं पूरा पढ़ा दिया हूँ। ये आपको आखिरी चैप्टर है जो कि आपको यहाँ पे नाव चिपकाने के लिए बोल रहे, कागज़ की नाव बनाकर चिपकाइए कार्यपत्रक 86। तो ये किताब आपको ख़त्म हो चुका है। अब जो है मैं अगली किसी किताब बुक बनाऊँगा। तो मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है बाबू। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय, सी यू।